हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स में स्वागत करता हूं। और आज हम बेसिक मैथ्स जो सीख रहे हैं उसमें अगला वीडियो हम लोग देखेंगे इंटीजर्स का, जिसमें आपको मैं माइनस प्लस के सारे फंडे क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्त, तो आओ बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। देखो दोस्त, हमने हेडिंग क्या लग रखा है, बेसिक मैथ्स पार्ट 2 पार्ट 1 में बना चुका हूं। ठीक है, जिसका हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इंटीजर्स का प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्त, इंटीजर क्या होता है ये तुमको फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है दोस्त, देखो ये तुम्हारा क्या है, लाइन है दोस्त। ठीक है, और इस पे तुमने क्या बना दिया, नंबर डाल दिया, तो क्या बन गया ये नंबर लाइन। ठीक है दोस्त, क्या बन गया, नंबर लाइन बन गया। बोलो समझ में आ रहा है? ये है तुम्हारा क्या दोस्त, इधर जितना भी आएगा इधर तुम्हारा तीर क्या लगा, ये दिखा रहा है, एरो क्या दिखा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। तो ये कौन सा नंबर है दोस्त, इधर है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर क्या है दोस्त तुम्हारा, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इधर क्या है तुम्हारा, ये किधर जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा, इंफिनिटी। ठीक है दोस्त, तो ये तुम्हारा क्या है, निगेटिव नंबर्स। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ये सारा प्लस वाला नंबर, सारा माइनस वाला नंबर और जीरो को मिलाकर के क्या कहते हैं दोस्त, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं दोस्त, इंटीजर्स कहते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बार और समझने वाली बात है कि ये तो तुमको समझ में आ गया कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर कौन कौन होता है कौन नहीं होता ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 1/2 हम इसको इंटीजर नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि देखो इंटीजर का मतलब होता है दोस्त पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब हुआ पूर्ण अंक। क्या हुआ दोस्त, पूर्ण अंक मतलब अंक बटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे जब तुम 5 कहते हो तो ये 5 बटा हुआ नहीं है, 5 पूरा पूरा है। तो ये इंटीजर है, लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है, क्योंकि 1 दो बराबर भागों में बटा हुआ है। बोलो समझ में आ रहा है, 1 जो है वो दो बराबर भागों में दोस्त बटा हुआ है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, जैसे मैं बोलूंगा कि -1/7, ये भी हमारा इंटीजर नहीं है। √2 ये भी हमारा इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्त, तो कौन इंटीजर है कौन इंटीजर नहीं है, केवल देखो नेचुरल नंबर तुमको सिखा चुके हैं। जितने भी नेचुरल नंबर थे वो सब, और उस सब नेचुरल नंबर के पीछे माइनस लगा दो तो वो, और जीरो को मिला दो तो क्या बन जाएगा, नंबर का एक नया सेट बन जाएगा दोस्त, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। बोलो बात समझ में आ रहा है ना भाई? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटीजर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम प्लस वाला नंबर माइनस वाला नंबर के बारे में बात करेंगे, फ्रैक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्त, इसका हम तुमको सिखाते हैं एडिशन। ठीक है, क्या सिखाते हैं दोस्त, एडिशन। ऐड सीखो, इंटीजर का ऐड सीखो। देखो -2 +5 -7। ठीक है, देखो तुमको इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे दोस्त इसका, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन इस तरीके के अगर क्वेश्चन है ना, बहुत सारा प्लस माइनस वाला टर्म अगर आपके सामने एक साथ आ जाए तो आप कैसे सोचोगे, क्या अप्रोच लगाओगे। देखो इसको देखने का तुम्हारा नजरिया ये होगा कि देखो दोस्त, आपको पता है कि ये क्या है, माइनस वाला नंबर। कैसे, क्योंकि इसके प्लस पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, इसका मतलब ये निगेटिव नंबर है। इसके पहले भी क्या लगा हुआ है, माइनस। तो देखो माइनस माइनस एक बिरादरी वाला है, मतलब 2 को माइनस और 7 को माइनस। ठीक है, क्या होगा दोस्त, 2 को माइनस और 7 को माइनस क्या हो जाएगा, 9 को माइनस हो जाएगा। जैसे मैं तुमको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, एक जाति वाला एक साथ रहना पसंद करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम का एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको गलत तरीके से नहीं है ना समझिएगा, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए हिंदू मुस्लिम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखो दोस्त, यहाँ पे मान लो कि मैं माइनस वाला को मुस्लिम बोल रहा हूँ, तो 2 मुस्लिम और 7 मुस्लिम कितना हो जाएगा, बोलो 7 2 9 मुस्लिम। ठीक है, और यहाँ देखो प्लस वाला को मैं हिंदू बोल रहा हूँ, तो 5 हिंदू और 5 हिंदू कितना हो जाएगा, बोलो 10 हिंदू हो जाएगा। अब दोनों की मैं लड़ाई करवा दूं तो एक प्लस एक माइनस से कटेगा, है ना, लड़ेगा, सही है ना। तो क्या हो जाएगा, 9 को माइनस 9 को प्लस से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बोलो एक प्लस बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक प्लस। बोलो बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? मैं 2-3 एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन, ठीक है दोस्त, जैसे मैंने लिखा -10। ठीक है, -10 ही क्यों, कुछ भी लिख सकते हैं, +10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -5 20। ठीक है, +30 -7।
ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, -40। ठीक है, देखो सबके पास एक ही साइन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं है मतलब प्लस है। ठीक है, तो जिसके पहले कुछ नहीं होता तो क्या होता है, प्लस होता है। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो अब हम क्या करेंगे, सारे माइनस वाला को इकट्ठा करेंगे, मतलब सारे मुस्लिम को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ, 20 25 है ना, 25 और 7 कितना हुआ, 32। 32 और 40 कितना हो जाएगा, 72। तो माइनस में तुम्हारे पास कितना आ गया, 72 आ गया, 72। ठीक है, 25 और 7 32। ठीक है, और 40 कितना हुआ, 72। अब देखो प्लस वाला की बात करते हैं, 30 से 10 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब देखो +40 -40 से कैंसिल, मतलब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि 40 को मुस्लिम 40 को हिंदू से लड़के खत्म। सही है ना, ये केवल समझने के लिए दोस्त, खत्म हो गया। तो बचेगा क्या, जिसकी संख्या ज्यादा होगा वही बचेगा। ठीक है, तो किसकी संख्या यहाँ पे ज्यादा है, फिलहाल मुस्लिम की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब माइनस की संख्या ज्यादा है, तो कितना होगा बचेगा बताओ, तो बचेगा तुम्हारा माइनस का 32, मतलब 32 को बच जाएगा, 40 को प्लस 40 को माइनस से खत्म हो जाएगा, और बचेगा कितना, 32 माइनस में बचेगा। बोलो बात समझ में आ गया, यस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरीके का आखिरी क्वेश्चन। अब बड़े नंबर हो छोटा नंबर हो फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस हमारा यही होगा। जैसे देखो -120, ठीक है, +130, ठीक, +4 -2, ठीक है, -1। सारे माइनस वाला को इकट्ठा करो, सारे प्लस वाला को इकट्ठा करो, क्योंकि आपको पता है कि सेम जाति वाला एक साथ रहना पसंद करता है। देखो 120 -2 -1 कितना होगा बोलो, तो 20 2 22 और 1 23 कितना हुआ, -123 हो गया, और 30, ठीक है, और 4 कितना हो जाएगा, 34। ठीक है दोस्त, अब देखो माइनस में कितना तुम्हारे पास 123, तो -123 + 123 से कट जाएगा, तो बचेगा कितना बोलो, 11 बचेगा। किसमें बचेगा, प्लस में, प्लस वाला का संख्या ज्यादा है ना, तो प्लस में बचेगा। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। अब देखो दोस्त, तुम बेसिक मैथ पढ़ रहे हो और मैं 10th क्लास वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ, जिसको बेसिक मैथ में दिक्कत है, तो तुम्हें अलग से इंटीजर चैप्टर पूरे जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस तुम करोगे क्या, फंडा तुमको क्लियर हो गया कि जब एक एक साइन रहता है तो हम माइनस वाला को इकट्ठा करते हैं, प्लस वाला को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, पूरे मैथमेटिक्स में यही लगेगा। और समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, अलजेब्रा हो, सब जगह यही तरीका हम फॉलो करके दिखाएंगे आपको, और बेसिक मैथ भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको मैंने फंडा क्या बता दिया कि सारे माइनस वाला को इकट्ठा करो, सारे प्लस वाला को इकट्ठा करो। ठीक है, और उस दोनों में लड़ा दो। ठीक है, प्लस वाला अगर ज्यादा होगा तो प्लस वाला जीत जाएगा, माइनस वाला ज्यादा होगा तो माइनस वाला जीत जाएगा। बोलो फंडा क्लियर हो गया, यस। आगे बढ़ते हैं, यस आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी 3 क्वेश्चन को, बस 3 क्वेश्चन को आप 3-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, हमेशा हमेशा के लिए दोस्त क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। ठीक है, मिटाऊं, चलो जल्दी से मिटाता हूं और अगले तरफ आता हूं। ठीक है, अब देखो दोस्त, मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज है ना दिखा रहा हूं। इंटीजर तुमको समझ में आ गया, इंटीजर क्या है क्या नहीं है वो तुमको क्लियर हो गया। ठीक है, सारा प्लस वाला नंबर, सारा माइनस वाला नंबर इंक्लूडिंग जीरो को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम दोस्त बात करते हैं इसका, हम बात करते हैं एडिशन का, जब डबल साइन आएगा। ठीक है, वो मैथ में क्या, बुक में क्या रूल लिखा हुआ है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे ऐसा तरीका आपको देना है जो परमानेंटली आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। अब देखो दोस्त, हम ऐड सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, ऐड किसका, इंटीजर्स का ही सीखेंगे। अब ऐसी बात है, देखो अब हमको 2 साइन दिखाई देगा, जैसे -5 + -7। देखो यहाँ पे एक निगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव इंटीजर है, दोनों को तुम क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो दोस्त, ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो देखो जब भी तुमको यहाँ पे, आपको पता है कि एक नंबर के पास एक ही साइन होगा, नंबर या तो पॉजिटिव होगा दोस्त, या फिर क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तुमको 2 साइन दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है कि जहां पे भी 2 साइन है उसको पहले एक साइन बनाओ। क्या बनाओ दोस्त, एक साइन बनाओ। तो एक साइन कैसे बनेगा, देखो ये 5 और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस को माइनस से इंटू करते तो क्या होता है दोस्त, माइनस। ठीक है, तो -7। अब देखो 5 को माइनस, 7 को माइनस, कितना हो जाएगा बोलो, 12 को माइनस। ये तुम्हारा आंसर, समझ में आ रहा है। और इसके लिए मैं एक जबरदस्त तुमको तरीका बता रहा हूं। देखो मैं तुमको बता रहा हूं क्या, इसको तरीका को सीख लो। एक रंग का साइन क्या मतलब, एक रंग का साइन का मतलब क्या हुआ कि प्लस। ठीक है, एक प्लस रहेगा और एक प्लस रहेगा, जब दोनों एक रंग का साइन रहेगा तो हमेशा प्लस आएगा। एक रंग का साइन प्लस, माइनस माइनस, क्या होगा दोस्त,
प्लस होगा। ये देखो दोनों क्या है, एक रंग का साइन है, प्लस प्लस प्लस, एक रंग का साइन, माइनस माइनस, एक रंग का साइन प्लस। तो एक रंग का साइन प्लस होता है, एक रंग का साइन क्या होता है दोस्त, प्लस होता है, और दो रंग का साइन क्या होता है, माइनस। दो रंग का साइन क्या होता है, माइनस। मतलब क्या, एगो प्लस और एगो माइनस। ऐसा अगर रहेगा दोनों के बीच में इंटू रहेगा मतलब, ठीक है, दोनों के बीच में क्या दोस्त, ब्रैकेट लगा हुआ है तो इंटू है। तो दो रंग का साइन क्या होता है दोस्त, माइनस होता है, याद रखो, ठीक है। एक माइनस एक प्लस, या एक प्लस और एक माइनस, क्या रहेगा, माइनस। तो बस इस बात को तुम ध्यान रखो, और इसे देखो 5 मिनट के अंदर तुमको जोड़ घटाव गुणा भाग सब सिखा देंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन। मतलब माइनस प्लस का झंझट से तुम खत्म ही हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है दोस्त। तो देखो मैंने क्या कहा दोस्त तुमको, कि जब भी तुमको देखो यहाँ पे दो साइन दिखाई दे रहा है, सबसे पहला काम एक साइन बनाएंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, या दो रंग का साइन क्या होता है, माइनस होता है, जो भी तुमको समझ में आ जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन, -7, ठीक है, प्लस -9, या फिर यहाँ पे मैं प्लस लगाता हूँ। तो देखो इसके पास एक ही साइन है, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पे दो साइन है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, या दो रंग का साइन क्या होगा, माइनस, ठीक है। ये बताओ, यहाँ पे देखो 7 प्लस में है और 9 माइनस में है, तो 7 को प्लस 7 को माइनस से खत्म, बचेगा क्या, 2 को माइनस, सिंपल। समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए एक और क्वेश्चन, -2, ठीक है, या +2, -7 प्लस -9, ठीक है, प्लस +2। ये 50 गुणा 60 गुणा फर्क नहीं पड़ता है, तरीका वही लगा दिया। जब भी दो साइन दिखेगा सबसे पहला काम बोलो 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 एक साइन बनाना है। तो ये दोस्त तुम्हारा हो जाएगा +2, यहाँ पे देखो दो रंग का साइन -7, दो रंग का साइन -9, दो रंग का साइन +2, तो दो रंग का साइन माइनस, दो रंग का साइन माइनस, एक रंग का साइन प्लस, बस यही लगा लो, काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। देखो 2 और 2 प्लस वाला कितना हुआ 4, 7 और 9 कितना हो जाएगा बोलो 16, +4 -4 से कट जाएगा, बचेगा कितना, -12 में बचेगा। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। बोलो समझ में आ गया, और एडिशन समझ में आ गया तो माशाल्लाह 2 मिनट में तुमको सब्ट्रैक्शन भी सिखा देंगे, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्शन तुमको सिखाते हैं अभी कैसे, ठीक है दोस्त। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन का, ठीक। सब्ट्रैक्ट करने वाले देखो किसका इंटीजर का, पहला क्वेश्चन -7। अब देखो ये तुमको समझ में आ गया ना, तो माइनस, ये देखो ये एक निगेटिव इंटीजर है, ये एक निगेटिव इंटीजर है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बीच में माइनस लगा हुआ ना, तो -7 में से हम माइनस कर रहे हैं -9 को, ठीक है। तो देखो -7 और ये एक रंग का साइन है तो प्लस हो जाएगा, बोलो कितना होगा, 2 हो जाएगा प्लस में, 7 को माइनस 7 को प्लस से कट जाएगा, 7 को माइनस 7 को प्लस से कट जाएगा, बचेगा कितना, बोलो कितना बचेगा, 2 प्लस बचेगा। जैसे देखो माइनस है माइनस है माइनस है, और इधर क्या है, प्लस है और क्या है दोस्त, प्लस है, एगो माइनस एगो प्लस से कटेगा, एगो माइनस एगो प्लस से कटेगा, है ना, एगो माइनस एगो प्लस से कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। बोलो सिंबल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे -3, ठीक है, देखो क्या बोला, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -2। देखो क्या लिखा मैंने, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -2। तो किसमें से घटाना है, तो -2 में से घटाना है। क्या करना है दोस्त, घटाना है तो माइनस का साइन लगाओ, किसको घटाना है, -3 को घटाना है, ये लिखो, ये -2 एक रंग का साइन है, प्लस, ठीक है, +1 तो बड़ा आंसर हो जाएगा, 2 को माइनस 2 को प्लस से कटेगा, 1 को प्लस बचेगा। बोलो समझ में आ गया। तो बस इसी क्वेश्चन को तुम 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, बात हो जाएगा खत्म। नहीं 3 बार, ज्यादा नहीं, 3 बार बस प्रैक्टिस कर लो, परमानेंटली तुमको सेट हो जाएगा हमारा तरीका, हमेशा हमेशा के लिए। ओके आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अभी मल्टीप्लीकेशन हुआ नहीं है, मतलब बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, बस याद रखो एक रंग का साइन प्लस होता है, दो रंग का साइन माइनस होता है, जब भी हमको दो साइन एक साथ दिखेगा तो, ठीक है दोस्त। यस, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना दोस्त, दो रंग का साइन माइनस, एक रंग का साइन प्लस, बात हुआ खत्म। अब यहां देखो, अब दोस्त हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन पर, ठीक है। बस 3 क्वेश्चन आपके लिए और सारा कहानी हो जाएगा खत्म। देखो दोस्त क्या बता रहा हूं मैं, अब मैं मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। मल्टीप्लाई किसका दोस्त, इंटीजर का,
ठीक है, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने, -2 मल्टीप्लाई -7, बोलो क्या होगा। देखो माइनस इंटू माइनस, बताओ क्या रंग का साइन है, एक रंग का, क्या होता है प्लस, साइन लगाओ प्लस, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 14। ये लो आंसर कंप्लीट। समझ में आया क्या। अगले क्वेश्चन पे चले, -2 इंटू -7 इंटू +5, ठीक है, 4 को 5 को कितना भी लगा दो -2, सही है ना। देखो या तो सबका एक साथ मल्टीप्लाई कर लो या अलग अलग मल्टीप्लाई करो। जैसे देखो 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा +14 होगा, उसके बाद बाकी को तुम उतारो, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा बताओ, 14 पंचे 70, एक रंग का साइन है प्लस प्लस, तो 70 आएगा प्लस में, और इसको वापस -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 70 दूना 140, साइन 2 रंग का है मतलब माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, या 2 रंग का साइन माइनस, तो 70 दूना 140, ये तुम्हारा आंसर होगी, ठीक है। या तुम सबको एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। देखो एक रंग का साइन, यहाँ तक क्या हुआ प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बड़ा इजी मामला है, 2 गुण है, 50 गुण है, 60 गुण है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे तुमको आखिरी चीज सिखाते हैं और वो तुमको काफी काम का है। जैसे मान लो कि -1 का पावर दिया हुआ है 50, ठीक है, बात को समझो। 50 का मतलब क्या है, 50 का मतलब है कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 कितने बार आएगा, 50 टाइम्स आएगा। देखो पैटर्न समझो, देखो 2 को माइनस मिलकर के क्या करता है, प्लस बनाता है, 2 को माइनस मिलकर क्या करेगा, प्लस बना लेगा। तो इस तरीके से 25 को जोड़ा बनेगा और 25 को जोड़ा सब किस में बनेगा, प्लस में बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। साइन किस में आएगा दोस्त, प्लस में आएगा। समझ में आ रहा है। और एक को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा दोस्त, 1 ही आएगा। तो मैं आपको यहाँ से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे देखो मैं तुमको पैटर्न ही समझा देता हूँ 2 मिनट में। -1 का पावर 2 है, मतलब -1 इंटू -1 क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, +1 होगा। एक रंग का साइन प्लस 1 इंटू 1 1, -1 का पावर 4 लो, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, देखो क्या हो रहा है, 2 को माइनस 2 को माइनस, ये +1 बनाएगा और ये भी क्या बनाएगा, +1 बनाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, +1 ही होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तुम क्या देख रहे हो कि अगर माइनस का पावर इवन है, क्या है दोस्त, इवन है, तो दो का पेयर मिलकर के क्या बना लेता है, प्लस बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम सीधा समझ लो कि अगर माइनस का पावर अगर किसमें है दोस्त, इवन में है ना, तो हमेशा वो आंसर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा, ठीक है। और इसका उल्टा सही है, माइनस का पावर अगर ऑड में रहेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या मतलब, क्या मतलब दोस्त, मतलब ये कि समझो -1 को अगर हम पावर 1 रखेंगे तो -1 ही आएगा, वैसी बात है। -1 का पावर 3 है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, बोलो कितना हो जाएगा। ये देखो +1 होगा, उसको वापस से एक ही को माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, या 2 रंग का साइन माइनस। ये लो देखो क्या आंसर किस में आया, माइनस में आया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि -1 का पावर अगर ऑड नंबर रहेगा, ठीक है, बोलोगे इवन क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा करता है इवन हुआ, और 2 से पूरा पूरा नहीं करता है उसको ऑड कहते हैं, ठीक है। तो ऑड पावर रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा, और इवन पावर रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा। बोलो इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तुमको ये भी बात समझ में दोस्त आ गया कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। 2 को मल्टीप्लाई करो या सारे को एक साथ मल्टीप्लाई करो। साइन को देखो, पहले साइन को एक बनाओ, साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 14। अब इसी में देखो अलजेब्रा जब तुम पढ़ोगे तो 2 से x लग जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 2a इंटू -7a, 7a नहीं दोस्त x लिया तो इधर भी x लेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा बोलो, प्लस, एक रंग का साइन प्लस, नंबर को मल्टीप्लाई करो 14, x इंटू एक्स हो जाएगा x²। तो देखो अलजेब्रा जो था वो तो अभी तो प्लस माइनस तो वहीं से आ रहा है ना, प्लस माइनस तो दोस्त का कॉन्सेप्ट यहीं से चलेगा, ठीक है। तो पूरे मैथमेटिक्स में इसलिए मैंने बोला कि माइनस और प्लस का फंडा यहाँ दोस्त हम लोग करेंगे क्लियर, ठीक है। समझ में आ गया बात, ओके। तो ये है एग्जाम्पल के लिए था, ठीक। तो पूरा माइनस प्लस का फंडा यहीं से दोस्त होगा क्लियर, मैंने आपको क्लियर कर दिया है,
ठीक है, अब डिवीजन की बात कर लेते हैं 2 मिनट में और वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो रखेंगे, आपको भी मजा आएगा। ठीक, चलो मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना दोस्त तुमने? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ केवल उसी क्वेश्चन को आपको करना क्या है, 3 बार मात्र प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अलग से जाकर के कोई बुक तुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। ठीक, अब बात करते हैं डिवीजन का। देखो डिवीजन भी कितना आसान है। डिवीजन देखो, -16 को हमको डिवाइड करना है मान लो कि +2 से। सबसे पहले बताओ साइन क्या आ रहा है? सिंपल, साइन क्या आ रहा है बोलो? 2 रंग का साइन, -16 में 2 से डिवाइड करेंगे 8। ये लो तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। -100 डिवाइडेड बाई -10। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये प्लस हो जाएगा और 10 में 100 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो ये लो आंसर। इतना सिंपल है यार, ठीक है ना? और यहाँ पे 2 चीज समझ लो एक बार। अगर हम किसी नंबर में -16, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्त मान लो कि 0 से। ठीक है, तो याद रखो कि पूरे मैथमेटिक्स में जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइन आता है। क्या था दोस्त? नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, नॉट डिफाइन क्यों आता है? 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, याद रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 16 में अगर हम साइन की बात हम बाद में करेंगे, 0 में हम 16 से डिवाइड करेंगे, 0 मरतबे लगाओगे तो 0 हो जाएगा, 16 आएगा। 1 मरतबे लगाओगे, 1 मरतबे लगाओगे तो 0 ही आएगा। 2 मरतबे लगाओगे तो 0 आएगा। 2 0 जा 0, 3 0 जा 0। क्या हमको कोई फिक्स आंसर मिल रहा है? कोई हमको फिक्स आंसर, डिफाइंड आंसर नहीं मिल रहा है। और जब हमको कोई डिफाइंड आंसर नहीं मिलेगा तो उसके हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। याद रहेगा? तो पूरे मैथमेटिक्स में जब भी हम 0 से डिवाइड लगाएंगे हमारा आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। बोलो क्लियर? लेकिन जब 0 में डिवाइड लगाएंगे, 0 डिवाइडेड बाई 2 या -2, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई -2 या +2 फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्त? यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? 0 होगा। देखो 0 में आप 2 से डिवाइड लगा रहे हो, साइन तो माइनस में आएगा। अब इससे डिवाइड करो, 0 मरते लगाएंगे, खत्म हो गया। बोलो आंसर कितना आया? बताओ। 0 आया कि नहीं आया? आंसर कितना आया? 0 आया। 0 टाइम्स, ये मैंने सिखा चुका हूँ तो तुमको 0 टाइम्स डिवाइड लगाना। डिवाइड लगा दिए, आंसर क्या आया? 0। बोलो क्लियर? यस। तो जब 0 में डिवाइड लगाएंगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर नॉट डिफाइन आएगा। क्लियर हो गया? तो बस ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको क्या करना है? 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है और हो जाएगा आपका सारा फंडा क्लियर। क्योंकि अभी आपको बेसिक्स पढ़ने की, बैठ करके पूरा बुक बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके फंडे क्लियर करने हैं ताकि आप अपने क्लास के बुक्स को ऐसी की तैसी कर सको। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। ठीक है, फिर हम अपना प्रवचन शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो प्रयास पसंद आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम जरूरी है दोस्त। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक, और अगर किसी को दिक्कत है तो उसको बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।